हेलो फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था टेक्सटाइल फिनिशिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आज हम उसके कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फिनिशिंग को प्रभावित करते हैं। द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द फिनिशिंग। द वेरिएशन ऑफ फिनिशिंग डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर वन इज द टाइप ऑफ फाइबर एंड इट्स अरेंजमेंट इन यार्न एंड फैब्रिक। सबसे पहले है कि फाइबर कैसा है, नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है, कैसा फाइबर है और उससे बनने वाला फैब्रिक कैसा है, उसकी वीव्स कैसी है, यान का कैसा अरेंजमेंट है। ये सारे फैक्टर्स फिनिशिंग को प्रभावित करते हैं। सेकेंड इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के जो भौतिक गुण होते हैं वो भी फिनिशिंग को प्रभावित करते हैं। जैसे उसकी स्वेलिंग, उसकी फूलने की कैपेसिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी एब्जॉर्बेंसी पावर कैसी है, वो कितना प्रेशर और फ्रिक्शन को सहन कर सकता है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, उसकी डेंसिटी कितनी है, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी फिनिशिंग को प्रभावित करती है। थर्ड इज कैपेसिटी ऑफ फाइबर्स टू एब्जॉर्ब केमिकल्स। उस केमिकल में अवशोषण क्षमता का गुण कितना है, वो कितना कितना पानी को, कितना केमिकल्स को कितना अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है। ये ऑल्सो अफेक्ट्स द फिनिशिंग। द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा फाइबर्स किस तरीके से ससेप्टेबल है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो भी फिनिशिंग को इफेक्ट करता है। The most important factor, the desirable properties of the materials during its use. The most important ये है कि जो फिनिशिंग हम देने जा रहे हैं जिस भी फैब्रिक पे, उसका एंड यूज क्या है, उसमें हम कौन से गुण लाना चाहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज लाना चाहते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमें कैसी फिनिशिंग उस कपड़े पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें उस कपड़े की मजबूती बढ़ानी है, उस कपड़े की चमक बढ़ानी है, तो हम वो वाली फिनिशिंग करेंगे जो कपड़े की मजबूती बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने कपड़े को सॉफ्ट फील देना है तो हम सॉफ्ट फिनिश, उसमें वो केमिकल यूज करेंगे, सॉफ्टनिंग एजेंट्स डालेंगे केमिकल्स के मिश्रण में, जिससे उस कपड़े पे सॉफ्टनेस आ सके। यदि हमें कोई कपड़ा वाटरप्रूफ, यदि हमें कोई छाते का कपड़ा बनाना है, कोई रेनकोट का कपड़ा बनाना है, तो हमें वो वाली फिनिश देनी होगी जिससे वो कपड़ा वाटरप्रूफ हो जाए। तो आपका एंड यूज क्या है, मटेरियल का यूज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी फिनिशिंग देनी है। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फिनिशिंग। टेक्सटाइल फिनिशिंग को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। एक तो किया गया अकॉर्डिंग टू फंक्शन या नेचर के आधार पर। नेचर के आधार पर किस तरीके से टेक्सटाइल फिनिश को क्लासिफाई किया गया है, उसे नेचर के आधार पर और फंक्शन के आधार पर दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो है एस्थेटिक फिनिश और दूसरा है फंक्शनल फिनिश। एस्थेटिक फिनिश वो होता है जो कपड़े की अपीयरेंस, उसके हैंड और ड्रेप को प्रभावित करता है। तो ऐसा जो उसकी आकर्षण क्षमता को बढ़ा देता है, ऐसे एस्थेटिक फिनिश करने से उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। उसका कैसी फिनिश चाहिए, फील कैसा होना चाहिए, कपड़े का सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, वो इजीली कपड़ा ड्रेप हो सके या नहीं हो सके, किस तरीके की उसकी लुक होनी चाहिए, वो जो उसकी बाहरी जो प्रॉपर्टीज होती है उस पर डिपेंड करती है एस्थेटिक फिनिश। और इसके एग्जाम्पल है मर्सराइजेशन, नैपिंग एंड स्यूडिंग, शेयरिंग, softening or stiffening. These are all examples of aesthetic finish. What is functional finish? Functional finish वो होता है जो कपड़े की कार्य क्षमता को बढ़ा देती है, उसको बोलते हैं फंक्शनल फिनिश। फॉर एग्जाम्पल, एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक फिनिश। एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक फिनिश उसको कहते हैं जैसे हॉस्पिटल में ये जो मेडिकल क्लोथ होते हैं, जो मेडिकल में यूज होते हैं कपड़े, या जो जैसे बैंडेजेस वगैरह यूज होती है, तो उनके ऊपर एंटी माइक्रोबियल या एंटीसेप्टिक फिनिश दी जाती है ताकि उस कपड़े पे कोई भी कीटाणु जीवाणु न लगे। क्रीज रेजिस्टेंट, यदि कपड़े में ऐसी फिनिश दी जाती है ताकि उस कपड़े में क्रीज नहीं पड़े, सल नहीं पड़े। फ्लेम प्रूफ, ड्यूरेबल प्रेस, मोथ प्रूफ, श्रिंकेज कंट्रोल, ताकि वो कपड़ा धोने के बाद सिकुड़े नहीं। सॉइल रिलीज, ताकि उस कपड़े पर धूल मिट्टी चिपके नहीं। वाटर प्रूफ, वाटर रिपेलेंट। तो दीज आर ऑल फंक्शनल फिनिशेस। सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। क्वालिटी या उसका हम उसके परमानेंसी के आधार पर भी बोलते हैं, उनके स्थायित्व के आधार पर भी हम फिनिशिंग को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि वो जो फिनिश दी गई है कपड़े पर वो कैसी रहेगी। अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी या स्थायित्व, उनकी परमानेंसी कैसी है,
वो फिनिश कितना परमानेंट है, टेम्परेरी है, सेमी परमानेंट है, उस पर डिपेंड करेगी ये वाला क्लासिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, तो वी क्लासिफाई द फिनिशिंग इनटू 3 पार्ट्स: टेम्परेरी फिनिश, सेमी परमानेंट फिनिश एंड परमानेंट फिनिश। टेम्पररी फिनिश वो होती है, अ फिनिश विच इज नॉट स्टेबल, जो स्थायी नहीं होती है, एंड गोज ऑफ आफ्टर द फर्स्ट वॉश, पहली ही धुलाई के बाद में वो जो फिनिश होती है वो कपड़े से निकल जाती है। वो सिर्फ कपड़े की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और उसकी मार्केट वैल्यू या सेल वैल्यू बढ़ाने के लिए वो फिनिश की जाती है, ताकि कपड़े की उसमें चमक व सुंदरता बढ़ जाए। तो इस प्रकार की जो फिनिश होती है वो 1 या 2 वॉश में कपड़ों में से निकल जाती है, 2-3 वॉश से ही, उसको बोलते हैं टेम्पररी फिनिश। जैसे कैलेंडरिंग है, जस्ट लाइक आप कपड़े पे प्रेस करते हैं, जब आप कपड़े धोते हैं उसके कपड़े को प्रेस करते हैं तो उस कपड़े में चमक आ जाती है, और फिर जब वापस धोएंगे तो वो कपड़े में वापस दर्द पड़ जाते हैं। तो ये एक तरीके की टेम्पररी फिनिश है। तो कैलेंडरिंग है, एम्बोजिंग है, स्टार्चिंग, कपड़े पे स्टार्च लगाते हैं, कलफ लगाते हैं, तो 2-4 धुलाई तक तो वो रहती है, उसके बाद में वो जैसे जैसे उसको धोएंगे वो स्टार्च भी निकल जाता है, कपड़े पे सॉफ्ट फिनिश दी जाती है। तो ये सारी जो फिनिशेज है ये सारी टेम्पररी फिनिशेज है और स्थायी नहीं रहती है, अनस्टेबल होते हैं। Second is semi-permanent finish. A finish on the fabric is said to be semi-permanent finish if it is stable to more than 5 to 10 washes and not afterwards. मतलब 10 washes तक या 5-10 या 10-15 washes तक ये वाली फिनिश रहती है और उसके बाद वो भी धीरे धीरे निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं सेमी परमानेंट फिनिश। फॉर एग्जाम्पल शिनरे कैलेंडरिंग है, बुकरम फिनिश है। आप बुकरम फिनिश देखेंगे ना, आपने जो कपड़ों में शर्ट वर्ट बनाते हैं तो बुकरम लगाया जाता है, कॉलर में बुकरम लगाया जाता है, कफ्स में बुकरम लगाया जाता है, ताकि वहां पे वो कड़क रहे। बेल्ट्स वगैरह जो होती है उस जगह बुकरम लगाया जाता है ताकि वो वाला पोर्शन थोड़ा स्टिफ रहे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब हम उसको 10-15-20 वॉश करते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी जो बुकरम की जो फिनिश होती है, स्टिफनेस जो होती है वो कम हो जाती है। और नेक्स्ट इज परमानेंट फिनिश। इफ द फिनिशिंग इफेक्ट इज द in the fabric does not disappear and remains unaffected through all the condition of wear and washing, वो फिनिश जो बिल्कुल परमानेंट रहती है, स्थायी रहती है, उसको आप कितना भी धो लो कर लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो कपड़ा चलेगा जब तक उसमें वो फिनिश रहती है, तो उसको बोलते हैं स्थायी फिनिश या परमानेंट फिनिश जो स्टेबल रहती है। फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजिंग फिनिश है, रेजिन फिनिश है। रेजिन फिनिश जो होती है वो स्थायी फिनिश है, वाटर प्रूफ फिनिश है, फ्लैम प्रूफ फिनिश है। तो ये सारी जो फिनिशेस होती है ये परमानेंट फिनिश होती है। तो ये क्लासिफिकेशन था कि टेक्सटाइल फिनिशिंग को किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मशीनरी, मशीनरी के आधार पर भी हम लोग फिनिशिंग को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक है केमिकल फिनिश और एक है मैकेनिकल फिनिश। मैकेनिकल फिनिश, केमिकल फिनिश वो होती है, केमिकल फिनिशेस आर यूजुअली अप्लाइड टू फैब्रिक बाय पैडिंग मैंगल के द्वारा लगाई जाती है, फॉलोड बाय क्योरिंग, और उसके बाद में उसको क्योरिंग के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट ड्राइंग। दीज आर आल्सो कॉल्ड द वेट फिनिशेस। उनको हम वेट फिनिशेस भी कहा जाता है। इसमें केमिकल्स का और वाटर का यूज किया जाता है, इसलिए इसको केमिकल फिनिश कहा जाता है, जिसमें केमिकल का उपयोग किया जाता है और ये भी मशीनों के द्वारा अप्लाई की जाती है और बिना मशीन के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है केमिकल फिनिश है जिसमें केमिकल्स यूज किया जाता है। मैकेनिकल फिनिश वो होती है जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ मशीनों का उपयोग किया जाता है। मैकेनिकल फिनिशेस यूजुअली इन्वॉल्व specific physical treatment to a fabric surface to cause a change in the fabric appearance। तो फैब्रिक के जो अपीयरेंस होता है, जो ऊपरी सतह होती है, वो मैकेनिकल मशीनों के द्वारा से जब कपड़े पे से गुजारा जाता है या रोलर्स पे से गुजारा जाता है तो उसके जो ऊपरी सतह जो होती है वो चेंज हो जाती है, उसके अपीयरेंस में चेंज आ जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्राई फिनिश। इसको ड्राई फिनिश भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है कैलेंडरिंग है, रेजिंग है, सेंफोराइजिंग है। तो दीज आर ऑल मैकेनिकल फिनिश, केमिकल फिनिश एंड मैकेनिकल फिनिश। तो हमने अभी फिनिशिंग के बारे में पढ़ा और 3 तरीके से हमने फिनिश को क्लासिफाई किया। पहला तो था अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू नेचर, एस्थेटिक फिनिश एंड फंक्शनल फिनिश। सेकंड था अकॉर्डिंग टू परमानेंस या क्वालिटी के अकॉर्डिंग या परमानेंस के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया। 3 तरीके से क्लासिफाई किया जिसमें था टेम्पररी फिनिश, सेमी परमानेंट फिनिश एंड परमानेंट फिनिश। एंड लास्ट वन था मशीनरी के आधार पर। मशीनरी के आधार पर हमने टेक्सटाइल फिनिशिंग को 2 तरीके से क्लासिफाई किया है, केमिकल फिनिश और मैकेनिकल फिनिश। जिसमें केमिकल के द्वारा फिनिश की जाती है, जिसमें केमिकल अप्लाई किया जाता है उसको केमिकल फिनिश कहा जाता है, उसको वेट फिनिश भी कहा जाता है। और जो सिर्फ मशीनों के द्वारा जब कपड़े में फिनिश दी जाती है तो उसको मैकेनिकल फिनिश या ड्राई फिनिश भी कहा जाता है। थैंक यू।